नमस्कार प्यारे साथियों, अभिभावकों, स्कूल प्रिंसिपल, क्लास टीचर और साथ में मैनेजमेंट, यह सभी एजुकेटर्स के लिए यह वीडियो है। हम बच्चों के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को चेक करें और कैसे चेक करें, किन किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों के दस्तावेज को चेक करना या जांचना कैसे, क्या क्या चेक करेंगे। सबसे पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार, माता का आधार और पिता का आधार। आपको चेक क्या करना है ये समझिए। जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय डॉक्टर या वहां जो उपस्थित नर्स हैं उनसे पूछते हैं कि बच्चे का नाम क्या लिखाना है। उस समय अभिभावक के दिमाग में नहीं रहता कि बच्चे का नाम क्या रखना है, सोचे नहीं रहते हैं पहले से, तो उन्होंने जल्दबाजी में कोई भी नाम बता दिया। चलिए ठीक है, यदि नाम बता भी दिया, सपोज बच्चे का नाम उन्होंने बताया शिवम, बच्चे का नाम बता दिया शिवम, तो निश्चित है कि नर्स पूछेगी कि माता का नाम क्या है। तो मां का नाम बताया, उदाहरण के रूप में मंजू, ऐसे ही बता देते हैं। अब नाम बताते समय जो अचानक निकल आता है वो बता दिया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया। पिता का नाम पूछा तो उन्होंने उदाहरण के लिए बता दिया राजेश। ठीक, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जन्म पंजीयन कार्यालय में इस तरह सेट हो गया, उन्होंने उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी और जन्म प्रमाण पत्र बन गया। अब जब बच्चा अपना आधार बनवाने जाता है तो बच्चे के आधार में लिखा रहेगा शिवम, मां में लिखा रहेगा मंजू और यहां पर लिखा रहेगा राजेश। लेकिन पिता ने अपना आधार और माता ने अपना आधार पहले बनवा रखा था, तो मां के आधार में लिखा हुआ है मंजू देवी, पति के रूप में नाम लिखा हुआ है राजेश। आप देखते जाइएगा क्या क्या मिस्टेक होती है। पिता ने जब अपना आधार बनवाया था तो उसमें क्या लिखा है, राजेश कुमार, और इनके पिता का जो भी नाम रहा होगा, उदाहरण के रूप में मोहन लाल। ठीक, अब आप देख सकते इन तीनों चारों डॉक्यूमेंट्स में कितनी मिस्टेक है। पहला देखिएगा, मैं मिस्टेक आपको बता रहा हूं। इस बच्चे का नाम शिवम लिखाया गया, शिवम यहां सही है। मां का नाम मंजू बताया गया, लेकिन मां के आधार में क्या लिखा है, मंजू देवी, ये गलत हो गया। यहां पर पिता का नाम राजेश है तो यहां राजेश लिख गया, लेकिन यहां पर भी राजेश लिखा हुआ है, जबकि पिता के नाम में क्या लिखा है, राजेश कुमार, तो ये भी गलत हो गया। अब आगे हम माता के आधार में देखते हैं, तो माता के आधार में लिखा मंजू देवी, ये ठीक है। पति का नाम लिखा राजेश, जबकि आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है राजेश कुमार, तो यहां क्या होना चाहिए, कुमार, यानी एक चीज ये गलत हो गई, इसको भी संशोधन। अब यहां लिखा राजेश कुमार, पिता हो गया मोहन लाल। या इसका अपोजिट हो सकता है कि यहां राजेश कुमार बता दिया जाए और यहां राजेश लिखा रहे। इस तरह की बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो अब जो माता और पिता का जो आधार है उनमें संशोधन कराने की अभी तो आवश्यकता नहीं है, पहले हमें बच्चे के डॉक्यूमेंट्स को संशोधन कराना आवश्यक है। अब ये संशोधन कराएं कैसे, ये ध्यान देना है। सबसे पहले बच्चे का जन्म जब हुआ था तो जन्म पंजीयन कार्यालय में, हॉस्पिटल में आप जाइए और वहां माता और पिता का आधार लेकर पहुंचिए
उनसे कहिए कि इसमें मां का नाम संशोधित कर दीजिए। तो मां का नाम जब संशोधित करेंगे तो यहां पर वो क्या बनाएंगे, मंजू देवी। पिता के नाम में संशोधन करेंगे तो क्या बनाएंगे, राजेश कुमार, राजेश कुमार। अब जब आपका जन्म प्रमाण पत्र कंप्लीट हो गया तो उस बच्चे का अब आधार संशोधित होगा। आप डायरेक्ट आधार में संशोधन नहीं करा सकते, क्योंकि आपको पहले प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई हम किस बेस पर इसमें संशोधन कराना चाहते हैं। तो अब जब आप इसे संशोधन कराएं तो मंजू जहां लिखा है तो यहां पर अब आपको करवाना है मंजू देवी, यहां पर कराना है राजेश कुमार। ये हो गया। जब इतना कार्य कंप्लीट हो गया तो अब आप देखिए एक मिस्टेक यहां पर भी है। तो जो यहां मिस्टेक है तो आप पति का आधार लेकर के मां भी अपने इसमें संशोधन करा सकते हैं और यहां लिखाएंगे राजेश कुमार। यानी एक चीज ध्यान रखना, जो भी डॉक्यूमेंट्स हो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको कंप्लीट रखना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत ना हो। यदि बच्चे के किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स गलत हैं तो उसके बाद यूडाइस और अपार आईडी बनाने में दिक्कत होती है और डॉक्यूमेंट्स बाद में गलत होते चले जाते हैं। इसलिए विद्यालय को जो भी डॉक्यूमेंट्स दे करेक्ट दीजिए, और विद्यालय प्रबंधन या प्रिंसिपल और क्लास टीचर इनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके चेक करें, अच्छे से चेक करें। जो चीज गलत है वो गार्जियन को सूचित करें कि आपके इन डॉक्यूमेंट्स में ये चीजें गलत हैं, आप इनको इस तरह सुधार लीजिएगा। जब इनकी आप फोटोकॉपी लेते हैं तो फोटोकॉपी लेने पर क्या है, आप यहां पर पेन से लिख दीजिए कि ये चीजें आपको सुधारना और अपने पास रख लीजिए, ताकि अगली बार गार्जियन आपके पास आता है आप उनको बता सके कि इसमें आपको संशोधन कराना था, आपने संशोधन कराया है कि नहीं कराया है। लेकिन ऑनलाइन तब तक ना करिए जब तक कि वो डॉक्यूमेंट्स आपको करेक्ट करके ना दे दें। आप उनसे कहिए कि आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करिए, हम आपके बच्चे का ऑनलाइन करेंगे, पंजीयन करने जा रहे हैं। हम आपके बच्चे का ऑनलाइन पंजीयन तभी करेंगे जब आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट दे देंगे। अन्यथा एक बार पंजीयन हो गया तो फिर विद्यालय से आप उसका नेम संशोधन नहीं कर सकते हैं, आपको बीआरसी ही जाना पड़ेगा, तो आपके लिए कार्य बढ़ जाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट पहले मांगिए।